इंडिया में कहानी सुनाने का एक बहुत पुराना रिवाज है। पंचतंत्र ऐसी ही कुछ प्राचीन भारतीय कहानियों का संग्रह है। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, ये हमें जिंदगी के बहुमूल्य सबक सिखाती हैं। कहानियां जानवरों के किरदारों का उपयोग, कैंके गैवरीय सत्य बताती हैं। पंचतंत्र की हर कहानी में एक सीख छिपी होती है। ये सीख आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये हमें ईमानदारी, दया और बुद्धिमत्ता के बारे में सिखाती है। कहानियां अंडरस्टैंडिंग में आसान है, लेकिन ये इंसानी नेचर की गहरी समझ प्रदान करती है। एक खास कहानी बुद्धिमत्ता के इम्पोर्टेंस पर प्रकाश डालती है। यह कहानी है एक मूर्ख शेर और एक चालाक खरगोश की। कहानी दिखाती है कि बिना दिमाग के ताकत बेकार है। ये बुद्धि और रणनीति की शक्ति पर जोर देती है। यह कहानी एक याद दिलाती है कि बुद्धिमत्ता बल पर विजय प्राप्त कर सकती है। यह हमें गंभीर रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। हम चुनौतियों से उबरने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इस मनोरंजक कहानी में उतरें और इसकी कालातीत बुद्धिमत्ता को डिस्कवर। एक समय की बात है, एक विशाल जंगल में एक पावरशाली शेर रहता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह लोहे के पंजे से जंगल पर राज कायमता था। सभी जानवर उससे डरते थे। शेर बहुत घमंडी था। वह खुद को अजय अंडरस्टैंडिंग था। शेर बहुत लालची भी था। वह जानवरों के खाने का एक बड़ा हिस्सा मांगता था। हर दिन जानवरों को उसे एक शिकार देना पड़ता था। इससे जानवर बहुत दुखी थे। वे शेर के डर से जीते थे। एक दिन जानवरों ने एक बुद्धिमान खरगोश से मिलने का फैसला किया। खरगोश अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। उन्होंने खरगोश से मदद मांगी। खरगोश ने धैर्यपूर्वक उनके दुखों को सुना। उसने समाधान खोजने का वादा किया। खरगोश जानता था कि वह लड़ाई में शेर को एवरिया नहीं सकता। शेर बहुत स्ट्रेंथवर था। उसे शेर को चतुराई से मात देनी होगी। खरगोश ने एक चालाक योजना बनाई। वह शेर के अहंकार का इस्तेमाल उसके खिलाफ कानेगा। शेर ने जंगल में अपना आतंक फैलाना जारी रखा। वह हर सुबह जोर से दहाड़ता था। यह लेसन सो याद दिलाने के लिए था कि बॉस कौन है। उसकी दहाड़ की आवाज से जानवर कांप उठते थे। वे उसे उसकी भेंट चढ़ाने के लिए दौड़ पड़े। शेर दिन ब दिन घमंडी होता गया। वह लापरवाह हो गया। उसका मानना था कि कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। दूसरे जानवर उसका विरोध कहने से बहुत डरते थे। वे खुद को असहाय और फंसा हुआ महसूस करते थे। शेर का लालच का कोई हद नहीं था। वह हर दिन जरिमिंडरा से जरिमिंडरा खाना मांगता था। जानवर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे बोलने से डरते थे। उन्हें शेर के क्रोध का डर था। शेर के अत्याचार ने जंगल पर एक काला साया डाल दिया। कभी खुशहाल और जीवंत जंगल डर और खामोशी की जगह बन गया। जानवर किसी समाधान के लिए तरस रहे थे। वे किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। खरगोश जानता था कि उसे जल्दी से काम करना होगा। वह शेर को अपना अत्याचार जारी नहीं रखने दे सकता था। उसने अपनी बुद्धि और क्लेवरी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह शेर को खुद को बर्बाद करने के लिए चकमा देगा। खरगोश शेर की मांद में गया। उसने झूठी चापलूसी से शेर का अभिवादन किया। उसने शेर की ताकत और साहस की प्रशंसा की। खरगोश की बातों से शेर प्रसन्न हुआ। उसने अपने पहरेदार को नीचे जाने दिया। खरगोश ने शेर को जंगल के एक और शेर के बारे में बताया। उसने कहा कि यह शेर और भी बड़ा और स्ट्रेंथवर था। उसने दावा किया कि यह नया शेर उसके अधिकार को चुनौती दे रहा है। इससे घमंडी शेर क्रोधित हो गया। खरगोश ने एक गैवरीय कुएं की ओर इशारा किया। उसने कहा कि दूसरा शेर वहीं रहता है। उसने शेर को कुएं में देखने का सुझाव दिया। उसने कहा कि पानी में दूसरे शेर की परछाई दिखाई देगी। क्रोध से अंधा होकर शेर ने खरगोश की बात मान ली। भाग 5। कुएं पर सामना। क्रोध से भरा शेर कुएं की ओर दौड़ा। उसने गैवरीय पानी में झांका। उसने अपनी ही परछाई को घूरते हुए देखा। उसने इसे प्रतिद्वंद्वी शेर समझ लिया। वह गुस्से में दहाड़ा। प्रतिबिंब वापस दहाड़ा। शेर ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। वह उग्र हो गया। उसने इस धोखेबाज को सबक सिखाने की ठान ली। वह बिना सोचे अंडरस्टैंडिंग के कुएं में कूद पड़ा। खरगोश दूर से देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने शेर को कितनी इजी से चकमा दे दिया। शेर के अहंकार ने उसकी पतन का कारण बना। खरगोश ने शेर की ताकत का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया था। शेर को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ। वह कुएं में फंस गया था। चालाक खरगोश ने उसे बेवकूफ बनाया था। उसने अपने अहंकार और मूर्खता पर पछतावा किया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। भाग 6। शेर का पतन। शेर ने कुएं से बाहर कूदने की कोशिश की।
लेकिन दीवारें बहुत ऊंची और फिसलन भरी थीं। वह फंस गया था। वह हताशा और क्रोध में दहाड़ा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। शेर के पतन की खबर पूरे जंगल में फैल गई। जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी नई टोडयादी का जश्न मनाया। उन्होंने खरगोश को उसकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद दिया। खरगोश जंगल का हीरो बन गया। उसने उन्हें शेर के अत्याचार से मुक्त कराया था। उसने उन्हें दिखाया था कि बुद्धि और रणनीति से सबसे मजबूत दुश्मन को भी एवरियाया जा सकता है। शेर के आतंक का राज खत्म हो गया था। उसने अहंकार और मूर्खता के खतरों के बारे में एक कठोर सबक मोराला था। जंगल एक बार फिर शांतिपूर्ण और खुशहाल जगह बन गया। भाग 7। कहानी का नैतिक। दिमाग ताकत से बड़ा। शेर और खरगोश की कहानी हमें एक बहुमूल्य सबक सिखाती है। यह दर्शाता है कि बुद्धिमत्ता पाशविक बल से अधिक पावरशाली है। खरगोश ने छोटा और कमजोर होते हुए भी अपनी बुद्धि का उपयोग कैंके पावरशाली शेर को एवरिया दिया। कहानी कार्य कहने से पहले सोचने के इम्पोर्टेंस पर प्रकाश डालती है। शेर अपने अहंकार से अंधा होकर जाल में फंस गया। दूसरी ओर खरगोश ने ध्यान से अपनी रणनीति की योजना बनाई। कहानी का नैतिक स्पष्ट है। दिमाग ताकत से बड़ा। यह रणनीति और योजना की शक्ति पर जोर देती है। यह हमें सिखाती है कि हम बुद्धिमत्ता और त्वरित सोच से किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। कहानी हमें समस्याओं को हल करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि थोड़ी सी चतुराई से सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को भी दूर किया जा सकता है। यह पाशविक बल पर बुद्धि की विजय का जश्न मनाता है। भाग 8। विनम्रता और बुद्धि की शक्ति। कहानी विनम्रता के इम्पोर्टेंस पर भी प्रकाश डालती है। शेर के अहंकार ने उसे खरगोश की चालाक योजना के प्रति अंधा कर दिया। अगर वह थोड़ा और विनम्र होता तो वह खरगोश की चाल को समझ जाता। दूसरी ओर खरगोश विनम्र और साधन संपन्न था। वह अपनी सीमाओं को जानता था। उसने अपने स्ट्रेंथवर प्रतिद्वंद्वी को मात देने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। यह हमें विनम्रता और आत्म जागरूकता के मूल्य को सिखाता है। कहानी हमें विनम्र होने और अपनी बुद्धिमत्ता का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम में से सबसे छोटा व्यक्ति भी बुद्धि और दृढ़ संकल्प से महान कार्य कर सकता है। कहानी विनम्रता और बुद्धि की शक्ति का जश्न मनाती है। यह हमें सिखाती है कि ये गुण पाशविक बल से अधिक मूल्यवान है। यह हमें बुद्धिमत्ता और विनम्रता के मिश्रण के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। भाग 9। अपने जीवन में ज्ञान को लागू करना। पंचतंत्र से मोराले गए सबक कालातीत हैं। हम इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। हम सभी को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो अजेय लगती हैं। खरगोश की तरह हम उन पर काबू पाने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सकते हैं। हम ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं जहां अकेले ताकत ही काफी नहीं है। हमें साधन संपन्न और स्ट्रैटेजिक होने की आवश्यकता है। हमें लीक से हटकर सोचने और रचनात्मक समाधान खोजने की जरूरत है। कहानी हमें विनम्र होने और अपनी गलतियों से मोरालने की याद दिलाती है। अहंकार हमारे पतन का कारण बन सकता है। दूसरी ओर विनम्रता हमें बढ़ने और मोरालने की अनुमति देती है। पंचतंत्र का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। इन पाठों को अपनाकर हम जीवन की चुनौतियों को अधिक ज्ञान और लचीलापन के साथ नेविगेट कर सकते हैं। भाग 10। बुद्धिमत्ता से चुनौतियों पर काबू पाना। शेर और खरगोश की कहानी प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें सिखाती है कि हम अपनी शारीरिक सीमाओं से परिभाषित नहीं हैं। हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम सभी में महानता की क्षमता है। हम सबसे मजबूत या सबसे तेज नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम सभी अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं और इसका उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। कहानी हमें अपनी बुद्धिमत्ता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि थोड़ी सी चतुराई से हम किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। पंचतंत्र का संदेश स्पष्ट है। बुद्धिमत्ता ही शक्ति है। यह एक ऐसा उपकरण है जो जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने में हमारी मदद कर सकता है। यह शक्ति और लचीलापन का स्रोत है। भाग 11। पंचतंत्र की स्थायी विरासत। पंचतंत्र सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, यह ज्ञान का खजाना है। पीढ़ियों से चली आ रही ये प्रेरित और शिक्षित कांति रहती है। कहानियां हमें आकांक्षक तरीके से जीवन के बहुमूल्य सबक सिखाती हैं।
वे हमारा मनोरंजन कानते हुए हमें सोचने पर मजबूर कानते हैं। वे हमें खुद के बेहतर संस्करण बनने के लिए प्रोत्साहित कानते हैं। पंचतंत्र की विरासत समय और संस्कृति को पार कहने की क्षमता है। इसकी कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। वे सभी उम्र के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते रहते हैं। पंचतंत्र हमें कहानी कहने की शक्ति की याद दिलाता है। ये दर्शाता है कि कहानियां हमें कैसे सिखा सकती हैं, प्रेरित कर सकती हैं और हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं। इसका ज्ञान हमारे मार्ग को रोशन करता रहता है, हमें अंडरस्टैंडिंगदार और अधिक काइंडनेसलू व्यक्ति बनाता है।